मैं हूं भारतीय रेल, भारत की आत्मा से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ यात्राएं नहीं बल्कि कहानियां रची हैं। आज मैं 172 साल का हो गया हूं और आज मैं आपको अपनी कहानी अपने शब्दों में सुनाना चाहता हूं। ये सिर्फ पटरियों और इंजनों की कहानी नहीं है, यह है लाखों लोगों की उम्मीदों, सपनों और संघर्षों की गाथा जो मेरे साथ हर दिन, हर स्टेशन, हर टिकट में जुड़ी रहती है। अप्रैल 1853, वो दिन कभी नहीं भूलता जब मैंने पहली बार सांस ली थी। उस दिन मैंने पहली बार दुनिया देखी। मुंबई के बोरी बंदर, जो अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहलाता है, से मेरी पहली ट्रेन थाने की ओर चली। 34 किलोमीटर का वो छोटा सा सफर मेरे लिए एक बड़े सपने की शुरुआत था। मेरे 3 स्टीम इंजन साहिब, सिंध और सुल्तान ने मेरे 14 डिब्बों को खींचा। 400 यात्री मेरे पहले मेहमान थे, जिनके चेहरों पर खुशी और आश्चर्य की चमक थी। मैं ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के तहत जन्मा था। ब्रिटिश सरकार ने मुझे कच्चा माल बंदरगाहों तक ले जाने के लिए बनाया था, लेकिन मैंने जल्द ही समझ लिया कि मेरा असली मकसद है भारत के लोगों को जोड़ना। मैं उनके सपनों का रास्ता बनना चाहता था। 1854 में मैं कल्याण तक पहुंचा। ठाणे क्रीक ब्रिज बनाकर मैंने अपनी पहली इंजीनियरिंग जीत हासिल की। 1856 में मद्रास यानी आज का चेन्नई मेरा हिस्सा बना। 1860 के दशक तक मैं कोलकाता, दिल्ली और कई अन्य शहरों तक फैल चुका था। मेरे ट्रैक 6000 मील से ज्यादा लंबे हो गए थे, लेकिन मेरे शुरुआती दिन आसान नहीं थे। मेरे डिब्बों में रोशनी कम थी, सुविधाएं न के बराबर थी। फिर भी मैंने हर यात्री को अपने साथ लिया। मैंने सीखा कि मुझे हर पल बेहतर होना है। 20वीं सदी की शुरुआत तक मैं भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। 1901 में रेलवे बोर्ड बना और 1907 तक ब्रिटिश सरकार ने मेरे ज्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन मैं सिर्फ उनका नहीं था, मैं हर उस भारतीय का था जो मेरे डिब्बों में अपने सपने लेकर चलता था। 1924 में मेरा पहला रेल बजट आया। यह मेरे लिए एक नया अध्याय था। फिर 3 फरवरी 1925 को मैंने एक और गर्व का पल लिया। मुंबई में मैंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई। विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक का वो सफर मेरे लिए एक नई शुरुआत था। मेरे भाप के इंजन अब बिजली की चमक में बदल रहे थे। 1930 में मैंने दक्कन क्वीन शुरू की। मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली ये ट्रेन मेरे यात्रियों के लिए एक शाही अनुभव थी। लेकिन मेरा दिल सिर्फ तकनीक में नहीं था। मैंने देखा कि मेरे ट्रैक स्वतंत्रता की लड़ाई को जोड़ रहे थे। क्रांतिकारी मेरे स्टेशनों पर मिलते, मेरे डिब्बों में योजनाएं बनाते। मैं चुपके से उनकी आवाज बन गया। हालांकि उस समय मेरे तीसरे दर्जे के डिब्बे मेरे यात्रियों के लिए कठिन थे। मुझे दुख था कि मैं उन्हें और सुविधा नहीं दे पा रहा था। फिर भी मैंने हर किसी को ले जाने का वादा किया, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। मैंने सीखा कि मेरी ताकत मेरे लोगों में है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। बंटवारे ने मेरे 40% ट्रैक छीन लिए। मेरे कई स्टेशन, मेरे कई इंजन अब मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 1951 में मैंने 42 अलग अलग रेलवे कंपनियों को एकजुट किया और भारतीय रेलवे के रूप में नया जन्म लिया। मुझे 6 जोन में बांटा गया, जो आज 18 जोन तक फैल चुके हैं। 1956 में मैंने अपनी पहली एयर कंडीशन ट्रेन हावड़ा से नई दिल्ली तक शुरू की। 1957 में 25 केवी एसी ट्रैक्शन ने मुझे और तेज बनाया। 1969 में मैंने राजधानी एक्सप्रेस शुरू की। दिल्ली से हावड़ा तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन
मेरी पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी। मेरे यात्रियों के चेहरों पर गर्व की चमक थी। 1988 में मैंने शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की। दिल्ली से झांसी तक की ये यात्रा मेरे लिए एक और मील का पत्थर थी। 1984 में कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो शुरू हुई। 1986 में मैंने कंप्यूटरीकृत टिकटिंग शुरू की। मैं चाहता था कि मेरे यात्री बिना परेशानी के मेरे साथ सफर करें। मैंने कई तूफानों का सामना किया। 1974 की रेलवे हड़ताल और कुछ दुर्घटनाएं मेरे लिए कठिन थी, लेकिन मैंने हर बार खुद को उठाया। मैं जानता था कि भारत मुझ पर भरोसा करता है। 21वीं सदी मेरे लिए एक नया सवेरा लेकर आई। 2016 में मैंने गतिमान एक्सप्रेस शुरू की, जो दिल्ली से आगरा तक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। 2019 में मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस को जन्म दिया। ये ट्रेन मेरे देश की मिट्टी में बनी थी। इसके वाईफाई, जीपीएस और सीसीटीवी ने मेरे यात्रियों को नया अनुभव दिया। 2023 तक मेरे 99.59% ब्रॉड गेज ट्रैक बिजली से चलने लगे। मैंने वादा किया है कि 2030 तक मैं शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ूंगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मैं अपने 1300 से ज्यादा स्टेशनों को विश्व स्तरीय बना रहा हूं, और मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली यह बुलेट ट्रेन मेरे भविष्य का प्रतीक है। आज मेरा नेटवर्क 1.35 लाख किलोमीटर लंबा है। मैं हर दिन 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाता हूं और 2.4 करोड़ यात्रियों को उनके सपनों तक ले जाता हूं। मैं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हूं, और यह मुझे गौरवान्वित महसूस कराता है। मैं सिर्फ लोहे का जाल नहीं हूं, मैं भारत की आत्मा हूं। मैं हर सुबह लाखों लोगों को उनके कार्यस्थल, स्कूल और कॉलेज तक ले जाता हूं। मैं त्योहारों में परिवारों को जोड़ता हूं। मैं अपनों को पास लाता हूं। मेरी मालगाड़ियां किसानों की फसल को बाजार तक ले जाती है। मैं कोयला, स्टील और अनाज को कारखानों तक पहुंचाता हूं। मेरे 12 लाख कर्मचारी मेरी रीढ़ है। वो ट्रैकमैन जो रातों को मेरे रास्ते संवारता है, वो ड्राइवर जो मेरी ट्रेनों को मंजिल तक ले जाता है, वो टीटी जो तुम्हारे सफर को सुगम बनाता है, सब मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे स्टेशनों पर भारत की आत्मा जीवंत हो उठती है। हर भाषा, हर संस्कृति, हर धर्म के लोग मेरे डिब्बों में एक साथ सफर करते हैं। मैं एकता का प्रतीक हूं। मेरे बिना न गांव शहरों से जुड़ सकते हैं, न ही भारत का सामाजिक ताना बाना बरकरार रह सकता है। मैं भारत की धड़कन हूं, और ये धड़कन कभी रुकने वाली नहीं। मैं हूं भारतीय रेल। 172 सालों से मैंने भारत को अपने कंधों पर उठाया है। मैंने इसके सपनों को पंख दिए और इसकी एकता को मजबूत किया। मेरी कहानी हर भारतीय की कहानी है। इसे अपने दिल में संजो लो और इसे औरों तक पहुंचाओ।